जिस प्रकार से मंदिरों की रचना की है, एक तरह से ये है कि हर व्यक्ति की आस्था का आधार बना है। और हम सब लोग भगवान के यहाँ या देवी के यहाँ आते इसीलिए हैं कि वो हमें सद्बुद्धि दे, अच्छा दिमाग दे, अच्छा काम करें, अच्छे मनुष्य बन कर के लोगों के लिए उपयोग में आएँ और सुखी समझें, हम ही नहीं रहें, पूरा देश रहे। बजट जो है ना, आंकड़ों में देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो कर्जा है 4 लाख करोड़ से भी अधिक पहुंचा है, वो एक चुनौती ज़रूर है। कर्जा बढ़ना हो सकता है हमारे लिए उतना दुखदायी नहीं है, पर वो अंततोगत्वा कर्जा जनता के ही ऊपर भार पड़ेगा। तो आज जिस तरह से हम बजट बना रहे हैं, उस बजट में ये सुधार करने की आवश्यकता है कि आय और व्यय में कोई तो भी सामंजस्य बैठे। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। पंजाब में अगर सबसे कमजोरी कोई देखी जा सकती है, जो इसका मैं भी अनुभव करता हूँ, वो लॉ एंड ऑर्डर का है। कोई डर नहीं है, रोज़ कहीं न कहीं गोली चलती है, कहीं न कहीं कोई आदमी मारा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस पर नियंत्रण करने के लिए हमें सारी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि यही किसी भी स्टेट के विकास का आधार बनता है। पटियाला में अजय जी माँ के दर्शन करने का मेरे को सौभाग्य पहली बार मिला। और ये जो कैंपस है, इसमें जिस प्रकार से मंदिरों की रचना की है, एक तरह से ये है कि हर व्यक्ति की आस्था का आधार बना है। और हम सब लोग भगवान के यहाँ या देवी के यहाँ आते इसीलिए हैं कि वो हमें सद्बुद्धि दे, अच्छा दिमाग दे, अच्छा काम करें, अच्छे मनुष्य बन कर के लोगों के लिए उपयोग में आएँ और सुखी समझें, हम ही नहीं रहें, पूरा देश रहे। इसके लिए मान्यता है हमारी कि हमेशा ऐसे देवी, और ये देवी तो ऐसे से एक तरह से शत्रु विनाशक है। मतलब जो भी इस प्रकार का छल कपट के आधार पर काम करता है, उसका विनाश करना इस महान देवी की ताकत है। और इसके कारण से हमारे यहाँ मान्यता है कि ऐसे चरणों में ज़रूर झुकना, जहाँ से हमें कुछ सद्बुद्धि मिले, कुछ अच्छा काम करने की आदत मिले। सरकार का बजट पेश हुआ, कैसे देख रहे हैं पंजाब? देखो, मैं सोचता हूँ बजट जो है ना, आंकड़ों में देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो कर्जा है 4 लाख करोड़ से भी अधिक पहुँचा है, वो एक चुनौती ज़रूर है। मैं सोचता हूँ कि सामान्यतः जब बजट पेश करते हैं तो हमारी आय कितनी है और हमारा घाटा कितना है, हमको कितनी आय होगी और कितना हमारा उसमें से हमको जो है ना खर्च होगा, इसका बैलेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो कर्जा क्या है, बढ़ता ही चला जाता है। तो कर्जा बढ़ना हो सकता है हमारे लिए उतना दुखदायी नहीं है, पर वो अंततोगत्वा कर्जा जनता के ही ऊपर भार पड़ेगा। तो आज जिस तरह से हम बजट बना रहे हैं, उस बजट में ये सुधार करने की आवश्यकता है कि आय और व्यय में कोई तो भी सामंजस्य बैठे। और जैसा जीडीपी का नियम है, उस हिसाब से घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब मैं सोचता हूँ कि यह जो है चुनौती है। वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ बांटा है, शिक्षा पर 19,000 करोड़ रुपया रखा है, किसानों के लिए 15,000 करोड़ रुपया रखा है, हर माता बहनों को 1,000 रुपया, और हर शेड्यूल ट्राइब की बहन को 1,500 रुपये देने की घोषणा की है। और उसमें उन्होंने बजट जैसा दिखाया है, उसमें बजट का प्रावधान किया है। देखो, ये कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। पंजाब में अगर सबसे कमजोरी कोई देखी जा सकती है, जो इसका मैं भी अनुभव करता हूँ, वो लॉ एंड ऑर्डर का है। कोई डर नहीं है, रोज़ कहीं न कहीं गोली चलती है, कहीं न कहीं कोई आदमी मारा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस पर नियंत्रण करने के लिए हमें सारी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि यही किसी भी स्टेट के विकास का आधार बनता है। मैंने बात की है कई बार, मैं कोशिश भी की, डीजी से रोज़ाना मेरी बात होती है, हर किसी न किसी विषय पर मैं लिख करके भी भेजता हूँ, उसका जवाब मंगाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मंदिर का निर्माण चल रहा है, सर आपको जवाब चल रहा है, मंदिर का निर्माण चल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हम सब की आस्था का केंद्र है। ये जितना अच्छा बनेगा, उतना ही लोगों में एक तरह से वहाँ आने की एक इच्छा जागृत होगी। और मैं सोचता हूँ कि ये जो वास्तव में इतना भव्य मंदिर है,
अगर ये विकास हो जाएगा तो ये केवल और केवल पंजाब के लिए नहीं, सारे देश के लिए भी एक दर्शनीय स्थान बन करके यहाँ आस्था का केंद्र बनेगा, ऐसा विश्वास है। हाँ हाँ।